नमस्कार। आप देख रहे हैं द आयाल आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं टीकमगढ़ की राजनीति में नया चेहरा स्थापित होने की कोशिश कर रहे पार्थ सिंह द्विवेदी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, किस सोच को लेकर आप राजनीति में आए? पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक नया साल शुरू हो रहा है हम हिंदुओं की ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस नए साल को एक नई सोच, एक नई विचारधारा और एक स्वच्छ मन के साथ शुरू करें, क्योंकि जो हमारी मानसिकता होती है, जो हमारी विचारधारा होती है, अगर वो हम असलियत में अपना लें अपनी ज़िंदगी में, तो और जो स्वच्छ मन से हम लोग सोचते हैं, अगर दिल से जो काम करना चाहते हैं, अगर वो हम लोग एक्चुअली उन्हें एग्जीक्यूट करने लगें, तो जो आज का एनवायरनमेंट है वो और अच्छा हो जाएगा। हम लोगों के जो पीढ़ी नई आ रही है, जो 17-16 साल के लड़के हैं, 15 साल के लड़के हैं, उन लोग में और अच्छी एक सोच आएगी। तो आई थिंक गांधी जी जो कह के गए थे, बी द चेंज यू वांट टू सी, इसका मतलब है जो बदलाव आप चाहते हैं देखना, जो चाहते हैं कि आपके बच्चे उस बदलाव में आए, वो आज आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वो कल अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब के रेट कम कर दिए और दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि एक कहावत है एक संस्कृत में। इसका मतलब ये होता है, जब इंसान बिल्कुल मंद बुद्धि का हो जाता है, तब उसे समझ नहीं आता है क्या करना है, और तो तब वो विनाशकाल की तरफ चले जाते हैं। अब आप खुद देखिए, 2 साल पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोरोना काल में हमें समझ में आ गया कि स्वास्थ्य सेवा का कितना बड़ा योगदान है हमारी ज़िंदगी में। अगर हमारा जीवन नहीं तो कुछ नहीं। और हमारे जो मुखिया जी हैं, जो हमारी अभी सरकार चल रही है, चला रहे हैं हमारे मामा जी, वो मतलब शराब सस्ती कर रहे हैं और दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं। मतलब वो शराब को मतलब क्लियर इनका फंडा है कि युवाओं को नशे और दारू की तरफ धकेल दो। वैसे ही हम देख रहे हैं आज की जनरेशन, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ उनके दिमाग में आता ही नहीं है, या जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, या दारू पीते हैं। तो मतलब ये और ज़्यादा, मतलब जैसे अगर कोई गिर रहा है ना, उसको और ज़्यादा धकेल के गिराओ, वो वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश को। लेकिन मेरी हर एक युवा से, हर एक उस इंसान से ये गुजारिश है जो अभी बड़े हो रहे हैं, चाहे महिला वर्ग के चाहे पुरुष वर्ग के, जो अभी युवा हैं, हम लोग एक शक्ति हैं और हमें इन सब चीज़ों के आगे झुकना नहीं है। और आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही सलाह है मेरी, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसी बात के साथ मैं अपने युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी शक्ति हैं। हम जो युवा हैं आज इतनी बड़ी ताकत हैं क्योंकि हमने ना झुकना सीखा है किसी के सामने, लेकिन हाँ, कोई हमें गलत रास्ते पर ले जाए अगर, तो उस रास्ते को कभी नहीं अपनाना है। जैसे आप स्टार स्पोर्ट्स में स्टार नेटवर्क में जॉब करते थे, वहाँ वो अच्छी खासी जीवन छोड़ के राजनीति में क्या आने की सोची? देखिए, 1993 में 23 नवंबर को मैं टीकमगढ़ में पैदा हुआ था, जौहरी साहब की क्लिनिक में। एक जब पैदाइश टीकमगढ़ की होती है, तब एक बुंदेलखंडी टच आ जाता है। अब आप झांसी के हो, अगर बुंदेलखंड की, वो बुंदेलखंड के ही, लेकिन अगर बुंदेलखंडी में सवाल पूछते तो हम बुंदेलखंडी में आपको जवाब देते। काहे कि हमें बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ समझ में आ गई थी कि 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर होते। तो सोच लो, अगर 100 बुंदेलखंडी एक जगह खड़े हो जाएं कोई चीज़ के खिलाफ या कोई चीज़ के साथ में, तो उस चीज़ को कोई नहीं हिला सकता है। काहे कि हम बुंदेलखंडी जो ना है, अलग मिट्टी के पूता हैं, हमारे जो चाहत हैं वो हम पा के रहते, ऐसी बात है। अब आपने पूछी स्टार स्पोर्ट्स की ज़िंदगी। देखिए, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है, बाहर विदेश का या अलग अलग प्रदेशों का, अलग अलग जगहों का, बम्बई का, दिल्ली का, लखनऊ का। मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ से की है, 10 साल वहाँ पर पढ़ाई की है लमाटनिया कॉलेज में। उसके बाद मैंने 3 साल राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने करीब 5 साल बॉम्बे में काम किया, उसमें से 1 साल मैं इंग्लैंड में था, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हो या फिर एक अक्षय कुमार की मूवी है गोल्ड, उस पर मैंने काम किया था। सो वो अलग ज़िंदगी थी, वो अलग पड़ाव था ज़िंदगी का, उसने बहुत कुछ सिखाया। आज जो भी हम हैं वो उसी की वजह से हैं। आज मैं अपने बड़े भाई, अपने पिताजी के एक्चुअली चेयर पे बैठा हूँ। मैं इस पे कभी बैठता नहीं हूँ, वो तो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए बैठा हूँ। तो
आई थिंक यही मानसिकता मुझे बॉम्बे से मिली है कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको कभी अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो आपकी है उस पर आपको पूरा अधिकार समझना चाहिए। जैसे कोई भी सरकारी संपत्ति है, कोई सरकारी चीज़ होती, सरकार ने समझो एक वाटर कूलर लगा के दिया है पानी पीने के लिए, उस पर हमें अपना अधिकार समझना चाहिए। समझो हमारे घर की चीज़ है, तो ये डिस्ट्रॉय करने की जगह है, उसे गंदी तरीके से ट्रीट करने की जगह वहाँ पान की पी के मारे, ये सब नहीं अच्छा होता है। उस मानसिकता को आई थिंक बदलाव लाने के लिए मैं टीकमगढ़ वापस आया हूँ। और आपने पहले भी एक सवाल पूछा था, सॉरी आपका उसका जवाब दे दूँ। आपने एक सवाल पूछा था कि आप टीकमगढ़ में क्या करने आए हैं। जैसा आपने अभी बताया कि मैं देश विदेश अलग अलग जगहों पे काम करता था, मुझसे लोग हमेशा पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते, कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं टीकमगढ़। तो कभी किसी को समझ में नहीं आता था टीकमगढ़। झांसी ज़्यादा पसंद है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में बताता था कि झांसी, ओ रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी। मैंने बोला हाँ हाँ वही, उसके बगल में ओरछा है, उसके बगल में झांसी टीकमगढ़ है, ऐसे समझाना होता था। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही लक्ष्य है कि टीकमगढ़ को मैं भारत के नक्शे पे लाना चाहता हूँ और अलग तरीके से उसे एक पहचान देना चाहता हूँ कि हाँ हम टीकमगढ़ के हैं। हमको कोई बताएं पूरे विश्व में कि हम टीकमगढ़ के हैं, तो वो पहचान जाए रहे आप उस टीकमगढ़ के हो। ऐसा होता है। एक सवाल उमा भारती जी ने कल स्टेटमेंट दिया है ट्वीट करके कि सरकार चाहती है कि इज्जत और जान से भी राजस्व कमाया जाए शराबबंदी पे। उमा भारती ने पत्थर भी चलाया था शराब की दुकानों पे। बीजेपी का दो मुंह चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें। भैया उनकी तो कुछ कहो नहीं, बुआ जी हैं हमारी उमा जी, बुंदेलखंड की बुआ जी हैं, वे तो कछु भी कर सकत। उतना पथरा गाल दो, उतना को घूम न फोड़ दे, मैं तो डर लगत है। बिल्कुल दो मुंह हैं। कभी शराबबंदी की बात करते हैं, कभी शराब सस्ती कर देते हैं, तो वो समझ में नहीं आया मुझे आज तक। ये चीज़ मतलब क्या है, कौन सी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवाओं का आप पूरा मतलब भविष्य अगर दांव पे लगा दें, तो ये कहाँ की राजनीति। आपको क्या मिल जाएगा ऐसे वोट बैंक से कि आप शराब सस्ती कर रहे हो और दवाइयाँ महंगी कर रहे हो। दवाई की ज़रूरत है आज, क्या हमें शराब की ज़रूरत है, बताइए। शराब ठीक करेगी? शराब और ख़राब करती है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे दिमाग को ख़राब करती है। आप ज़्यादा पीते हो, अगले दिन सुबह उठो, हालत अपनी क्या होती है। मैंने हर तरीके की ज़िंदगी जी है, सब कुछ देखा है। 28 साल की उम्र में काफ़ी जी लिया है मैंने। तो मैं अपने युवाओं से आज ही, अब नाम नहीं लूँगा मैं, आज ही 2 लड़के आए थे अलग अलग गाँव के, कुछ लड़ाई कर रहे थे। आप लोग जब आए थे आप देखे थे, मैं माफ़ करना आप लोगों को वेट कराया 10-15 मिनट एक्स्ट्रा। वो इसीलिए था क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे। उन्हें लगता है लड़ने से अगर मैंने मार दिया और मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो गई तो मैं बहुत बड़ा डॉन बन जाऊँगा कहीं का, या गुंडा बन जाऊँगा। उन्हें समझाया कि 16-17 साल की उम्र में कोतवाली के चक्कर काटोगे अगर, तो कुछ उससे होना नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। आपने युवाओं की बात की, युवा कंपटीशन की तैयारी करने टीकमगढ़ से गांव से एक पिता अपने बच्चे को भेजता है। बच्चा भी सोचता है 6 महीने में पेपर हो जाएगा। 3 साल पेपर नहीं होते, इस पे क्या कहेंगे। रेलवे का पेपर 3 साल हो चुके हैं, रेलवे के एग्जाम को 3 साल एग्जाम नहीं हुआ। 2000 क्या बताएं, सरकार ने अपना पूरा पैसा जब इलेक्शन में लगा दिया है, तो क्या वो पेपर्स कराएंगे? देखो पैसा तो हर चीज़ में लगता है। क्या वो पेपर कराएंगे कि क्या वो इलेक्शन कराएंगे? सरपंची के इलेक्शन कब से नहीं हुआ? नगर पालिका के इलेक्शन कब से नहीं? क्योंकि यूपी में नारा गूंजा था प्रधानी के चुनाव में, जब नौकरी नहीं लगी जवानों में तो कूद पड़ो प्रधानी। एमपी में तो सरपंची के चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या बताएं, ये सब सवाल अगर आपको मौका मिले, और आप लोग तो हैं ही आज़ाद आवाज़, तो आज़ाद आपको पूरा फ्रीडम है इस चीज़ का। जाके हमारे मुखिया, आपके भी मामा, हमारे आपके तो नहीं, आप तो यूपी से हैं, बट हमारे जो मामा साहब मामा लगते हैं, उनसे जाके मम्मा से पूछिए कि क्यों कर रहे हैं और आपकी क्या विचारधारा है इसके पीछे हमारे युवाओं के लिए। कांग्रेस भी विरोध नहीं कर पाती इनको। कांग्रेस बिल्कुल विरोध कर रही है। अभी देखिए आज हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही है पूरे देश में, महंगाई के विरोध में कांग्रेस खड़ी थी। कल ही हम लोगों ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और मैंने सब युवाओं को ये बोला है, और पूरे जो सरकार है केंद्र में और जो स्टेट में सरकार है उनके लिए मेरी यही बात है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी का युवा खड़ा है आपकी महंगाई के उसमें विरोध में। ज़्यादा वो देर नहीं है। अगर आप अपनी नीतियों को नहीं सुधारेंगे, अपनी चीज़ें नहीं सुधारेंगे, अपने रेट नहीं बेटर करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो इस देश का हर एक युवा आपके विरोध में खड़ा होगा, तब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये मेरी बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ। आज आपको समझ में आए तो बताइए, नहीं आए तो फिर आप देख लीजिएगा समय क्या दिखाने वाला है। आप लोगों को इतना सस्ता तेल मिल रहा है, फिर भी हम लोगों को डेली पिछले शायद 10 दिनों में 8 रुपये 9 रुपये बढ़ गया है। मजाक चल रहा है। चुनाव के टाइम
दाम नहीं बढ़ते, चुनाव के बाद दाम बढ़ते हैं। द आज़ाद आवाज़ से मेरी ये गुजारिश है कि चिल्ला चिल्ला के हमारे हर एक वोटर को ये बात बताई जाए और समझाई जाए कि इलेक्शन के टाइम ये सब सस्ता कर देते हैं, इलेक्शन के जैसे ही ख़त्म हुए रिजल्ट आए सब महंगा कर देते हैं। आई थिंक मेरी इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं है चिल्लाने की, नहीं तो मैं और तेज़ चिल्लाना चाहूँगा। इस बात को बताना चाहूँगा कि ये बात अपने दिमाग में डालिए, ये आप लोगों को निकम्मा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको ये बात समझनी है आज और अपने दिमाग में रखनी है। और जानते हैं ये सरकार क्या सोचती है कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो तो भूल जाएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। आवास और राशन चुनावी मुद्दा बना देते हैं। भैया यही तो दिक्कत है। आप जाके देखिए जो इनके सरपंच हैं सरकारों के, वो कुटियाँ कैसे बांट रहे हैं, एक के ऊपर एक कुटी बटी पड़ी है। मजाक है कुटियों का, तो नाम पे तो सब होती है कि इनके नाम की कुटी है, उनके नाम की कट रही है, इनके नाम की कट रही है, उनके नाम की कट रही है। मुझे पता है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ गांव में। हमारा जो घर है 3 गांव से सराउंडेड है। हम लोग से जितना बन पड़ता है गांव वालों के लिए करना, उतना हम करते हैं। क्योंकि देखिए इस शहर को समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बुंदेलखंड की धरती पे। इधर टीकमगढ़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन समझे तो काफ़ी युवाओं को पानी और मार्गदर्शन 2 चीज़ें मिल जाए तो बुंदेलखंड की धरती की वास्तविकता में काफ़ी आगे हो जाएगा बुंदेलखंड नाम। तो पानी हम ऊपर वाले से गुजारिश करेंगे और मार्गदर्शन देने के लिए जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं वो देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जितने भी युवा हैं हमसे जुड़े हैं, मेरे नाम से मत जुड़ो, मेरी पहचान से मत जुड़ो, मेरी मानसिकता से जुड़ो। क्योंकि मैं एक वादा कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ना गलत करने दूंगा और ना गलत सहने दूंगा। क्योंकि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना बुरा होता है। और मैं यही कहता हूँ जो बहुत पहले मेरे दादा मुझसे कह के गए थे कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से, और जीता हुआ सब हार जाओगे अहंकार से। सो अपने आप को आप हम्बल रखिए। हमने दुनिया देखी हुई है, बहुत काम किया और बहुत मेहनत की हुई है, मैंने सही बताऊँ अपने काम में। और मैंने मेहनत करना अपने पिता विश्वजीत सिंह जुदेव से सीखा है। वो इंसान एक राज परिवार के होके, वो खुद मेरा जब जन्म हुआ था उस दिन भी वो ट्रैक्टर चला रहे थे, और आज भी वो इस कड़ी धूप में फसल कटवा रहे हैं अपने फार्म की। उन्हें शायद रोटी हजम नहीं होती है जब तक वो खेती किसानी अपने खुद सामने ना करें और खुद अपने हाथों से ना करें। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेहनत कैसे करी जाती है, और मेहनत से कोई चीज़ अगर करी जाती है तो उसका फल ज़रूर मिलता है। उसके घर पे देर है और अंधेर नहीं है। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।